बातचीत करते हैं। मनीषा जी तो बनी हुई है हमारे साथ, कुणाल भी बने हुए हैं और साथ ही अब हमारे साथ सिलीगुड़ी एजेंसीज के सुनील बलदेवा भी हैं। सुनील जी नमस्कार। इनफैक्ट सबसे पहले चने पर ही आपका एक आउटलुक लेना चाहेंगे, अभी क्या आउटलुक बन रहा है प्राइसेस को लेकर, डिमांड को लेकर, क्या सिनेरियो अभी दिख रहा है? यदि चने की बात करें, फसल की बात करें तो केवल एमपी में कम है, बाकी जगह सब कुछ ठीक है। लेकिन मनीषा के साथ मेरा पहले भी चला था, तो मैंने आपके सारे व्यूवर्स को बोला था कि 15 से 20 मई के बाद एक धीरे धीरे सुधार चालू होगा, जो मुझे आगे जाके ऐसा लगता है कि काफी अच्छा सुधार होगा। इसके कई कारण मुझे लग रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि एक जो 15 लाख टन मटर इंपोर्ट होती थी, उसका गवर्नमेंट ने मार्च 2021 तक बिल्कुल रोक लगा दिया, तो किसी प्रकार का मटर का इंपोर्ट नहीं होगा। तो 15 लाख टन की जो मटर की खपत जो होती थी, वो चने की तरफ डाइवर्ट होने की संभावना है। दूसरा सबसे बड़ा एक कारण रहेगा कि एमपी और राजस्थान गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव होकर माल की प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, जो कि एमएसपी 4875 है, जबकि मंडियों में अभी भाव 3700 से 4000 के बीच में चल रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाव हैं। तो मुझे लगता है कि इन भावों में जो मजबूर किसान है, जो छोटे किसान है, वही माल लेके आ रहे हैं। और अभी चूंकि लॉकडाउन की वजह से मिलें कम चल रही है, लेबर कम है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, इसलिए मूवमेंट पूरा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 17 तारीख बाद जो रिलैक्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ट्रेड बढ़ता जाएगा, तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और ये जो गैप है एमएसपी का, इसका काफी कम हो जाएगा। और 15 जुलाई के बाद जो डिमांड बढ़ेगी, काफी पीक पे होगी, उस समय मुझे लगता है कि अच्छे उछाले के साथ 5000 के लेवल भी पार करने चाहिए। सुनील जी, जब हम चने की और सरसों की बात करते हैं तो रबी की फसल में चाहे वो पल्सेस हो या ऑयल सीड्स हो, इन दोनों का हिस्सा यहाँ पर काफी बड़ा है। जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे हम देखेंगे मांग यहाँ पर बढ़ता हुआ। एज ऑफ नाउ क्योंकि दालें, खाने के तेल लॉकडाउन से एग्जेम्प्टेड है, तो हमने ऑलरेडी इसकी मूवमेंट आते हुए देखी है। जैसे आपने कहा प्रोक्योरमेंट भी यहाँ पर अच्छी खासी है। तो एज ऑफ नाउ आप जैसे एसेंशियल कमोडिटीज की मांग कंट्री में बरकरार है, आप एज ऑफ नाउ पिछले महीने को मार्च और अप्रैल को उस हिसाब से कैसे देखते हैं, मांग और सप्लाई के हिसाब से? लॉकडाउन से ठीक पहले मार्च में काफी अच्छी डिमांड आई थी, लेकिन अप्रैल और मई 2 महीने मुझे लगता है डिमांड काफी कम रहेगी, क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन की वजह से ये लगा था कि बाद में खाने की चीजें मिले नहीं मिले, तो दालें, चावल, गेहूं, तेल सबकी स्टॉक लोगों ने घरों पे कर लिया था, अपने 2 महीनों की जरूरतों का पूरा कर लिया था। तो मुझे लगता है ये जून से वापस परचेजिंग वापस आएगी। जहां तक सरसों और चने की बात है, सबसे बड़ा कारण है कि जो राजस्थान सरकार ने कृषि कल्याण टैक्स लगाया है, उसके चलते वहाँ मंडियां बंद है। मंडियां बंद होने की वजह से बिल्कुल कामकाज ठप है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि सरसों और चना ये 15-20 तारीख तक अभी इफेक्टेड ही रहेंगे। उसके बाद जो मंडियां खुलेगी तो हमें एक प्राइस में मूवमेंट भी दिखाई देगा। और सबसे बड़ा तेल का रहेगा कि तेल में इंपोर्ट काफी कम हो रहा है, सोया ऑयल का, क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया में सब जगह लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। एक्चुअली माल इंपोर्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है। यदि हो भी जाता है तो लेबर्स नहीं मिलती, क्योंकि लेबर आप देख भी रहे हैं कि गांव जाने के लिए ज्यादा उत्साहित है, ज्यादा वो सोच रही है कि हम लोग अपने घरों में चले जाएं, और सरकार भी उनको घरों में भेजने के लिए इच्छुक है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये लेबर की प्रॉब्लम जो है अगले जून जुलाई तक रहेगी। तो मूवमेंट में, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है जी। लेकिन आप कहेंगे क्योंकि इस बार जी मनीषा जी, लेकिन आप कहेंगे सुनील जी कि आगे जाके यहाँ पर जब बारिशें आती हैं, जो नॉर्मल होने की उम्मीद है, खरीफ की बुआई इस बार यहाँ पर अब 1 महीने में वो भी शुरू हो जाएगी, तो उसको मद्देनजर थोड़ा सा एक पोजिशनल कॉल या थोड़ा सा लंबे समय के लिए देखें, अगले 4-5 महीने के लिए, तो आपको लगता है कि ज्यादातर ये जो फसलें हैं ये एमएसपी के ऊपर रहेंगी? मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि मुझे लगता है मई के हर डिप में माल को परचेज करना चाहिए, क्योंकि केवल गवर्नमेंट ही है अभी जो माल को स्टॉक कर रही है। बड़ा ट्रेडर, मल्टीनेशनल कोई भी अभी स्टॉक नहीं कर रही है। तो आगे यदि डिमांड रहती है तो सप्लाई काफी टाइट हो जाएगी। तो मुझे लगता है एक साथ ही उछाला काफी भाव में आ सकता है इस बार दालों में। और किसानों को भी मुझे लगता है कि यदि किसान रोकेंगे, छोटे किसान जरूर बेच रहे हैं, बड़े किसान नहीं बेच रहे हैं या सरकार को बेच रहे हैं, मुझे लगता है वो माल रोकेंगे तो एक इनको अच्छा फायदा मिल सकता है इस बार। जी शुक्रिया आने के लिए शो में और अपने व्यूज इस खबर पर देने के लिए। कुणाल भी हमारे साथ बने हुए। कुणाल, आपने भी पूरा कन्वर्सेशन सुना जिससे आउटलुक, डिमांड को लेकर, प्राइसेस का एक सेंस मिला। आपका व्यू क्या रहेगा फिर चने पर अब?
जी, चने पे मुझे लग रहा है कि ये मौजूदा स्तर से ज़्यादा मंदी नहीं आएगी। और जैसे सुनील जी ने भी कहा, एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कमोडिटी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें डोमेस्टिक डिमांड, भले डोमेस्टिक डिमांड में भी 10-15% का हमने ड्रॉप देखा है, बट एट द सेम टाइम उसका अगर इंपोर्ट नहीं आता है तो उसके प्राइसेस को सपोर्ट ऑब्वियसली मिलने ही वाला है। सो दैट इज़ द केस विद द एडिबल ऑयल्स, दैट इज़ द केस विद चना। ये सभी कमोडिटी में हमको, चने में भी हमको लग रहा है 4000 के नीचे नहीं जाएगा चना, और ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली, ग्रेजुअली इसके प्राइस बढ़ेंगे। अगर आप 4100 में बाई करते हैं तो आपको धीरे धीरे 4300, 4400 तक के लेवल्स चने में देखने मिल सकता है। देखने को जरूर मिल सकती है। कुणाल, एक आपका व्यू लेना चाहेंगे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर भी, क्योंकि हमने कॉटन में खासी गिरावट के बाद पिछले हफ्ते खरीदारी लौटते हुए देखी थी। काफी हद तक वही हाल हमने बाकी कमोडिटीज जो इतना ट्रेड नहीं होती हैं, लेकिन जूट में हल्की सी खरीदारी लौटी, रबर में हमने यहाँ पर बाइंग आते हुए देखी है, गुआर में वो लगातार लोज के बाद कच्चे तेल का सपोर्ट यहाँ भी देखने को मिला है। तो काफी हद तक जो चाइना डिपेंडेंट कमोडिटीज हैं या फिर वो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड से बहुत फर्क पड़ता है, इस एरिया में किस तरह के क्यूज हैं अब? आई थिंक जो कमोडिटी का, जैसे आपने कहा कॉटन है, तो कॉटन में अभी धीरे धीरे चाइना में कंडीशन बेटर होती जा रही है। सो इंडिया से अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे जब एक्सपोर्ट होगा तो ये 15,000 के भाव से इसमें लॉस जाने का कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 500,000 रुपये की गिरावट आ सकती है, उससे ज़्यादा वो भी मुझे तो नहीं लग रहा है। सो ये सब कमोडिटी 15-20 डेज, 1 मंथ बाद धीरे धीरे इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि कॉटन बढ़ेगा। गुआर सीड, गुआर गम अभी भी नहीं लग रहा है इंडस्ट्रियल साइड पे, जो हिसाब से ऑयल के प्राइसेस अभी भी नीचे है। बट आई एग्री विद, आई एंडोर्स योर व्यू इन कॉटन। मुझे लग रहा है कि कॉटन में थोड़ा अभी और बाउंस बैक हमको देखने मिलेगा। कॉटन में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है, नजर रखकर चल सकते हैं इस कमोडिटी पर। शुक्रिया कुणाल आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज देने के लिए। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मार्केट से प्रॉफिट कमाने के तरीके जानना चाहते हैं या फिर अनिश्चित समय के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहते हैं, यानी निवेश के हर तौर तरीके समझने के लिए, आप सिर्फ ₹1 प्रति दिन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मनी कंट्रोल प्रो। अब तक मनी कंट्रोल प्रो ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेगी मार्केट की पूरी जानकारी, हर खबर, हर छोटी बड़ी रिसर्च आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए सिर्फ ₹1 प्रति दिन की दर पर मनी कंट्रोल प्रो। ये जो ऑफर है सिर्फ 14 मई 2020 तक उपलब्ध है। इसके साथ ही आप प्रो 365 कूपन कोड का उपयोग करके 20,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी पा सकते हैं। तो इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।